अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे सभी ठीक हैं? सर आप लोगों को फिज़िक्स मुश्किल लगती है? मुझे भी लगती थी। जब मैं 9th क्लास में था और मैंने नई-नई फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, तो मुझे भी मुश्किल लगती थी। डेफ़िनेशन को रट्टा लगाना पड़ता था, फ़ॉर्मूलाज़ याद ही नहीं होते थे और न्यूमेरिकल्स देख के तो वैसे ब्रेन हैंग हो जाता था। बट बिलीव मी, आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, बिकॉज़ आज से तुम लोगों को फिज़िक्स मैं पढ़ाऊँगा। माय नेम इज़ मोहम्मद अबू बकर एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर, आप लोगों का बड़ा भाई। और एंड आई गारंटी यू, मैं तुम लोगों को ऐसे फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि आप लोगों की ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की बजाय ना फिजिक्स के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स फ्लो करेंगे। और बहुत फन के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को फिजिक्स से देखना जो बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना, इसी से आपको प्यार हो जाएगा। खैर छोड़ें, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर, जो 9th क्लास की न्यू फिजिक्स की बुक आई थी 2026 के अंदर, पीटीबी की। उसका फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स मेजरमेंट्स। उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो ये वाला है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बट इसको पढ़ने से पहले हम चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है साइंस। ये 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक हमने साइंस पढ़ी है। 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक हमने साइंस पढ़ी है। साइंस है क्या? तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी, जरा उसको देखो। मैंने लिखा है द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो नॉलेज जो हमें हासिल होता है कब? जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद ट्राई भी करते हैं। देखो अभी आप लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ बट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरा बोलने का तरीका कैसे है, मेरे हैंड्स के जो जेस्चर्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है। ये इसको छोड़ो, रोड पे खड़े हो, आप लोग लोगों को आते जाते देख रहे हो, आप लोग गाड़ियों को देख रहे हो, फलाँ क्या काम कर रहा है, फलाँ क्या काम कर रहा है, अच्छा उस कार ने कैसे टर्न लिया है, गलत टर्न लिया है, ठीक टर्न लिया है। तो आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी एग्जांपल है, हम उससे समझते हैं। आप लोगों को क्या करना है, घर पे नई चीज़ बनानी है, खाने की एक नई फूड आइटम ट्राई करनी है। और आप लोग क्या करते हो, उसकी रेसिपी देखते हो यूट्यूब के ऊपर, आप लोग वीडियो ऑन करते हो और ट्यूटोरियल पूरा होता है उसके अंदर। तो आप लोग क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो उस वीडियो के अंदर कि अगला इंसान जो है वो क्या कर रहा है। अच्छा उसने इतनी क्वांटिटी में वाटर लिया है, इतनी क्वांटिटी में उसने ये फलां मसाला डाला है, इतनी क्वांटिटी में उसने, ठीक है, साल्ट लिया है या शुगर ली है, जो कुछ भी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर आप लोग क्या करते हो, ट्राई करते हो उसको खुद से। तो ट्राई करना क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना। तो जो भी चीज़ बनती है, जो कुछ भी आपको एट द एंड आउटपुट मिलती है, वो क्या है, साइंस है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी वो नॉलेज जो आपको कब मिलता है, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो या एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, पेपर दे रहे होते हो और तुम्हारी नज़र टीचर के ऊपर होती है, यार कब ये कहीं और देखे और मैं साथ वाले से इसका आंसर पूछ लूं इस क्वेश्चन का। तो ये भी क्या है, एक साइंस ही। तो अब देखें, पूरी कायनात जो है अल्लाह ताला ने बनाई है, यूनिवर्स को बनाया है। अब इसमें तो बेशुमार चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अनलिमिटेड इवेंट्स जो है वो डेली हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, चीज़ों को कैटेगराइज कर लिया। मतलब कि भाई हम नॉन लिविंग थिंग्स को इस चीज़ में स्टडी करेंगे, उसकी अलग से कैटेगरी बना दी, ब्रांच बना दी। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अलग से कैटेगराइज कर लिया, जो केमिकल्स हैं उनको अलग से कैटेगराइज कर लिया, ठीक है। जहाँ मैं 3 नाम लिखे हैं, फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ते हैं तो पहला नाम फिजिक्स का ही होगा, ठीक है। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये भी सारी क्या साइंसेज ही हैं। बट हमें यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए 3 लिखनी है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ी है साइंस की, कि वो नॉलेज जो हमें कब मिलता है, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या फिर
एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगली क्या चाहिए? फिजिक्स। अरे यार फिजिक्स पढ़ने आए हैं और यही नहीं पता कि फिजिक्स होती क्या है, फिर फायदा नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स क्या है। मैं ग्लासेस उतार देता हूँ यहाँ से, ऐसे ठीक है भाई। फिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब ये क्या चीज़ है भाई? मैटर को स्टडी करना है। मैटर क्या चीज़ है अभी हम पढ़ते हैं। एनर्जी क्या चीज़ है, और इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को आप सिंपली लिख लो। इंटरेक्शन वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है रिलेशन। कि मैटर क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है, उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, हमने ये पढ़ना है फिजिक्स में। और अगर और सिंपली डेफिनेशन चाहिए तो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपल आप लोग कह सकते हो कि हमारे पास जो फिजिक्स है, इट ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ नेचर। आपने नेचर को स्टडी करना है। पूरी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, जो नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, आपने उनको स्टडी करना है फिजिक्स के अंदर। गाड़ियाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, टर्न कैसे हो रही हैं, मैं हूँ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने हाथ को कैसे मोशन में लेके आ रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, एट द एंड पूरी फिजिक्स में इनको स्टडी करते जाएंगे। अभी के लिए इतना समझो, जो ये वाली डेफिनेशन मैंने लिखी है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि जो मैंने वर्ड मैटर लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो देखो जरा, मैटर क्या चीज़ है? एनीथिंग हैविंग mass एंड occupies सम स्पेस। हर वो चीज, इसका कोई ना कोई मैस होगा। मैस क्या चीज है? सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आप लोग कहते हो यार ये 5 किलो की है, ये 10 किलो की है, ये 1 किलो की है, 2 किलो की है। ये जो आप किलोग्राम्स बोल रहे हो, ये इसमें उसका मैस ही बता रहे हो आप। ठीक है, जैसे मेरे पास बोर्ड मार्कर है, तो बोर्ड मार्कर को मैं कहता हूँ कि लेट से 10 ग्राम का है, 20 का है, 50 ग्राम का लेट से। ठीक है, तो ये इसका मैस होगा। एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। और वो चीज जो है जिसका मैस होगा, वो कोई ना कोई जगह भी ऑक्युपाई करेगी, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा। मैं बोर्ड मार्क का एग्जांपल दी। लेट्स से इसका मैस जो है वो 10 ग्राम है, और मैं इसको अपनी पाम के ऊपर ऐसे रखता हूँ, हथेली के ऊपर रखा है, तो इसने मेरे हाथ के ऊपर कोई ना कोई जगह ऑक्युपाई की। तो ये क्या है? एक मैटर है। आप भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूँ, टीचर भी मैटर है, स्टूडेंट भी मैटर है, बुक भी मैटर है, मम्मी पापा भी मैटर है, और घर वालों के से जो मार पड़ती है, जो चप्पलें पड़ती हैं, वो भी मैटर ही है। ठीक है, खैर। तो मैटर हमारे पास क्या है? एनीथिंग हैविंग मैस एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। हर वो चीज का कोई ना कोई मैस होगा और वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, वो क्या है हमारे पास? मैटर है। एग्जाम्पल आप लोग देखें, बुक है, टेबल है, एयर है, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी। साइंस क्या है? वो नॉलेज जो हमें कब हासिल होता है? जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिजिक्स क्या है? किस मैटर और एनर्जी, इन दोनों को स्टडी करना है, और इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है उसको भी स्टडी करना है। आगे जाके हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, कि हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मैस होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कोई ना कोई मैस है, और वो कोई ना कोई जगह घेरती है, या वॉल्यूम है उसका, तो वो हमारे पास क्या है? मैटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इज एयर अ मैटर? क्या जो एयर हम देखते हैं, देखते तो नहीं मतलब फील करते हैं, जो हवा हम फील करते हैं, ठीक है, तेज चल रही हो तो हमें फील होती है, ठीक है, तो क्या ये मैटर है? तो इसका आंसर है यस, एयर इज अ मैटर। इट हैज मैस एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। एयर जो है उसका मैस भी है और वो स्पेस भी घेरती है। अब आप लोग कहोगे सर, हम तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें प्रूव करके दिखाएं। तो यार ये देखो, नीचे मैंने एग्जांपल एक बनाई है। ये हमारे पास बैलून है। ये क्या है जी हमारे पास? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास है बैलून। हुआ ये है कि यार मैंने बैलून बाय किया था, खरीदा था। मैंने घर आके उसको थोड़ा सा उसमें हवा भरी, फुला लिया उसको, बट मसला ये हुआ कि वो मेरे से फट गया। तो कोई नहीं, हम भी यार साइंस के टीचर हैं, तो जुगाड़ू तो हम भी हैं, तो हम भी जुगाड़ लगाते हैं।
तो बलून तो नहीं है मेरे पास, ये शॉपर है। इसको हम आज एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं। हम भी साइंस के स्टूडेंट, कोई भी चीज़ हाथ में रखते हैं हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब इसको ऐसे तोड़ देता हूँ बिल्कुल। ये है, अगर ना पड़ा तो आप लोगों का भी यही हाल होने वाला है। ठीक है, तो मैंने इस शेप में इसको ले आया। ठीक है, अभी देखें इस शॉपर का कोई ना कोई मैच तो होगा। वो 0.01 या 0.123 ग्राम जितना भी है तो है ना। और ये जगह भी घेर है, लाइक मैं इसको पाम पे रखता हूँ तो एक प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये देखिए, प्रॉपर स्पेस इसने ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है, इसका मतलब कि ये मैटर है। हमने क्या प्रूव करना है कि एयर मैटर है या नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एयर को फिल करूंगा। एयर भरते हैं इसमें। अरे खुल जा भाई। हम इसमें एयर भरते हैं। ठीक है। हाँ जी, हवा तो वैसे निकल गई है। खैर, हमने क्या किया, हमने इसमें एयर भरी। और अब देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। पहले इतना सा था, अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो इसमें एयर भरी है उसने भी जाके कोई ना कोई स्पेस तो लेनी थी ना। जो उसने स्पेस ली है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर होगी कि स्पेस ऑक्यूपाई की है इसने। तो इसको छोड़ो, इस एग्जाम्पल को छोड़ो, हम कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। बाइक पंक्चर होती है, साइकिल पंक्चर होती है, दुकान पे जाते हैं पंक्चर लगवाने। तो क्या होता है, जब टायर पंक्चर होता है तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल साल लग जाता है, ऐसे पिचक जाता है जिसको हम बोल देते हैं। जैसे वो पंक्चर लगाता है और एयर भरता है, उसमें हवा भरता है तो बिल्कुल एक्सपैंड हो जाता है। क्यों? वो एक्सपेंशन किस चीज से आई है? वो एयर से तो आई है। एयर ने क्या किया, टायर के अंदर जाके अपनी थोड़ी सी स्पेस उसने बनाई है। तो क्या किया उसने, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की है। एक कंडीशन तो पूरी हो गई। अब देखो, हमारे घरों में गैस के सिलेंडर्स पड़े होते हैं। गैस के सिलेंडर्स पड़े होते हैं, खाली हो तो हम इजीली उनको उठा लेते हैं। वहीं पे आप क्या करते हो, उसमें गैस भर देते हो। गैस भी क्या है, एयर ही है। तो गैस भरते हैं तो क्या होता है, भारी हो जाते हैं। क्यों भारी हो जाते हैं? लेट्स से वो सिलेंडर जो था वो 20 किलो का उसका मैस था अपना। आपने एयर भर दी, गैस भर दी, तो अब वो 25 का हो गया। और जो ऊपर वाला 5 किलो आया है, वो किस चीज का है? वो एयर का ही तो है। वो एयर का ही मैस है जो उसमें एड अप हो चुका है। तो यहाँ से जाहिर होता है कि एयर जो है हमारे पास उसका मैस भी है और वो कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो एयर भी क्या है, हमारे पास एक मैटर ही है। तो मैटर समझ में आ गया क्या है? हर वो चीज जो जगह घेरती हो और उसका कोई ना कोई मैस हो, वो 1 किलो की है, आधे किलो की है, 10 किलो की, इतनी भी, वो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ। एक वर्ड कंप्लीट हो गया, मैटर। अब चलते हैं एनर्जी की तरफ। अरे सर, आज पढ़ने का मूड नहीं है, थके हुए हैं। क्यों जी? सर खाना नहीं खाया हमने। तो खाने का पढ़ने से क्या ताल्लुक? तो बिल्कुल है। कैसे? हम जो खाना खाते हैं वो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। क्या करने के लिए? ताकि हम डेली टास्क अपने परफॉर्म कर सकें। काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो मैंने लिखा, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। काम करने के लिए जो चीज भी हमें रिक्वायर्ड है, जो चीज चाहिए, वो क्या है हमारे पास? एनर्जी। एग्जाम्पल मैंने वही दी, एनर्जी फ्रॉम फूड हेल्प अस टू डू डेली टास्क। कि हमें काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, चाहे अपनी डेली लाइफ में जो भी काम है करने के लिए, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वरना हम ऐसे बैठे होते हैं सारे, पता नहीं मेरा सर दुख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों? हमारी एनर्जी डाउन हुई है। ठीक है। अच्छा, आप जरा देखो, मैटर की बात की, क्या होता है, हर वो चीज जिसका मैस है और वो जगह घेरती। एनर्जी की बात की, कि काम करने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या है, एनर्जी। एक तीसरा वर्ड भी लिखा था, इंटरेक्शन या उनका रिलेशन। आपस में उनका क्या ताल्लुक है? देखो, मैं हूं, मैं एक मैटर हूं,
बिल्कुल मैं एक मैटर हूँ। मेरा कोई ना कोई मास होगा, मैं 50, 60, 70 किलो का तो हूँ, जितना भी। और मैं कोई ना कोई जगह भी घेर रहा हूँ, मेरा कोई वॉल्यूम तो है, इसका मतलब है कि मैं मैटर हूँ। और मुझे पढ़ाने के लिए, काम करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है? एनर्जी। मतलब कि मैटर को काम करने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। तो हो गया दोनों का इंटरेक्शन। तो यही फिजिक्स है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है देखें जरा। साइंस को पढ़ लिया, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। फिजिक्स को पढ़ लिया, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। मैटर को पढ़ लिया, कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, वो मैटर कहलाती है। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इज एयर अ मैटर, तो हमने उसको प्रूव भी किया एग्जाम्पल के साथ कि बिल्कुल हाँ, एयर जो है मैटर है। फिर हमने एनर्जी को पढ़ लिया, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसकी बहुत सारे टाइप्स हो सकती हैं, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं अपना जो मेन हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये वाला है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें एक वर्ड आता है क्वांटिटीज। सबसे पहले तो इसको समझते हैं क्वांटिटीज है क्या। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है क्वांटिटी की, द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर की वो चीज़ जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मैटर हूँ, तो मैं क्या चीज़ मेजर कर सकता हूँ अपनी? मैं अपनी हाइट मेजर कर सकता हूँ, लेंथ मेजर कर सकता हूँ, टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये क्वांटिटी है मेरी। ठीक है, मतलब कि मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं अभी ने पढ़ा कि हर वो चीज़ का मैस होगा और स्पेस होगी, वो क्या है? मैटर है। तो मैटर की हर वो चीज़ जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, चाहे फिर उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है, टेम्परेचर है, कुछ भी है, इवन टाइम भी है, तो वो सारी सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? क्वांटिटीज कहलाएंगी। अब इसकी दो टाइप्स हैं, सॉरी, दो इसके कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, एक है यूनिट। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक क्या है? यूनिट। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं लेंथ मेजर करता हूँ अपनी, मैं अपनी लेंथ मेजर करता हूँ। ठीक है, या मैं अपनी हाइट मेजर करता हूँ। हाइट कर लेते हैं, मैं अपनी हाइट मेजर करता हूँ। मैं इससे कोई आगे पूछता है यार तुम्हारी हाइट कितनी है, तो क्या सिंपल मैं अगर ऐसे कह दूँ मेरी हाइट जो है, लेट्स से मैं कहता हूँ 150 है, कहिए 150 है। 150 क्या है? सेंटीमीटर है, इंचीज है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है? ठीक है, तो ये जो मैंने नंबर बताया है 150, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कोई भी नंबर होगा। ठीक है, और साथ में अगर मैं इसके बता दूं कि भाई 150 सेंटीमीटर्स है, तो ये सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है उसका। ठीक है, मतलब कि हर वो चीज़ जो किसी मैटर की हम मेजर कर सकते हैं, वो लेंथ है, टेम्परेचर है, कुछ भी है, वो क्वांटिटी कहलाती है। उसकी दो हिस्से होते हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है, एक यूनिट होता है। न्यूमेरिकल पार्ट कोई भी नंबर होगा और यूनिट साथ में कोई भी चीज़ होगी। लेट्स से टाइम हम मेजर करते हैं स्टॉप वॉच के साथ। ठीक है, तो हम सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं, हम मिनट्स में लेके आ रहे हैं उसको, या आवर्स तक लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है? उसका यूनिट है, साथ में बता रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वांटिटी की दो टाइप्स के ऊपर। एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। डेफिनेशन देखो जरा, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। वो वाली क्वांटिटीज, देखो पीछे हमने क्वांटिटीज की बात कर ली, जिसमें लेंथ की बात की, टेम्परेचर की बात की, मास की बात की, वेट इवन। ठीक है, सारी सारी क्या क्वांटिटीज हैं। अब वो वाली क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं, वो कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, टाइम मेजर करते हो तो स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हो। लेंथ मेजर करते हैं तो आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें मेजरिंग टेप है, इंची टेप है जिसको हम बोलते हैं, या आप कह लें कि वो स्केल है, आपके पास लकड़ी का स्केल है या या स्टील का, जो भी है। ठीक है, वो स्केल हम क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। तो क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ कि वो वाली क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली किसी टूल का इस्तेमाल करके मेजर कर लेते हैं, वो कौन सी कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, जिनमें
एग्जाम्पल में हमारे पास लेंथ है, मैथ्स है, टाइम है। लेंथ में कर लेते हैं, मैथ्स में कर लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे जाके शॉपकीपर कहते हैं भाई 5 किलो चीनी दे दो। अब वो जिस डिवाइस के ऊपर, जिस टूल के ऊपर वो रख के चीज़ को तोलता है, वो क्या है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट ही है, कोई ना कोई टूल ही है। ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या मालूम करने के लिए, मैथ्स मालूम करने के लिए। किलोग्राम्स में मैंने पीछे बात की थी, क्या है किलोग्राम्स, कि हम करते हैं बात कि यार इतने किलो की चीज़ है, इतने किलो की चीज़ है, वो क्या है, उसका मैथ्स मालूम कर रहे होते हैं, मैथ्स बता रहे होते हैं, तो मैथ्स भी मालूम हो जाता है। टाइम की भी मैंने बात की, आप स्टॉपवॉच इस्तेमाल करते हो तो टाइम भी मालूम हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की। है तो ये भी क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है। द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये वो वाली क्वांटिटीज हैं जिनको हम डायरेक्टली किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर नहीं कर सकते। क्यों? उसका आंसर ये है, बिकॉज दे हैव नो स्पेसिफिक यूनिट्स। इनके पास कोई स्पेसिफिक यूनिट्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल में लिखा है लव, एंगर, सैडनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनको हम डायरेक्टली टूल के साथ इस्तेमाल मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कहा, अरे यार वो देखो बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसको 10 मीटर गुस्सा आ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं बोला। या आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप कहते हैं यार ये 5 मीटर खूबसूरत है? ऐसी तो कभी बात नहीं, या आप ऐसे बोलते हो यार ये चीज़ बहुत खूबसूरत है। या गुस्सा है तो, या उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन ये कोई नंबर या साल में कोई यूनिट नहीं बताते कि भाई इतने मीटर या इतने किलोग्राम गुस्सा आ रहा है उसको। ठीक है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है, वो वाली क्वांटिटीज जिनको मेजर तो हम डायरेक्टली किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। फिजिकल क्वांटिटीज में जिनको हम टूल के साथ मेजर कर सकते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को टूल के साथ मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने है, लेंथ, मास, टाइम है, और लव, एंगल या सैडनेस है। अब यहाँ पे लास्ट पे एक क्वेश्चन है हमारा, इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन। तो अभी इस डायमेंशन वर्ड की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट इतना सिंपल याद रखो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आपकी बुक पे साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, डायमेंशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम चेंज ऐसे करते हैं, क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है? क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है? ठीक है, हम कहते हैं नो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन, इनकी डायमेंशन कोई नहीं होती है, बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन स्टैंडर्ड फिजिकल यूनिट्स, क्योंकि इनके कोई यूनिट्स ही नहीं है। कोई प्रॉपर इनका स्टैंडर्ड यूनिट है नहीं। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर या किलोमीटर। मुझे रोड की लेंथ बतानी है तो मैं मीटर में बता दूंगा या किलोमीटर में बता दूंगा। मैथ का ग्राम या किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड, मिनट्स, आवर, ये सारे क्या है उनके एक प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट्स बने हुए हैं। पर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के कोई यूनिट्स नहीं है। गुस्से का, प्यार का, सैडनेस का कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर अभी हमने बात की कि क्वांटिटी ऐसी चीज होती है जिसको मेजर कर सकते हैं, तो फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाता है अगर ये क्वांटिटी है तो बेटा इसका आंसर ये है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम यूजली मेजर करते हैं बाय यूजिंग सर्वे टेक्निक्स, बाय आवर ओन परसेप्शन, अपने ख्याल के साथ। लाइक हम कहते हैं यार देखो उसे थोड़ा गुस्सा है या ज्यादा गुस्सा है, हम देख के खुद अंदाजा लगा लेते हैं, या उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसे थोड़ा ठीक है यार इतना गुस्सा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अपने लिहाज से क्या करते हैं, उस चीज को परसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है डायरेक्टली मेजर नहीं होती, अपने अंदाजे के साथ हम उसको मेजर कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, फिजिक्स को पढ़ा, मैटर को, एनर्जी को, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया डिटेल के अंदर। और दो क्वेश्चंस भी पढ़े कि इज एयर अ मैटर, ये वाला, और इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन, ये वाला। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ
वीडियो के अंदर मैं किसी चीज़ को अगर इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मुझे वो बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और दूसरा है कि अनाउंसमेंट है, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। एंड सॉरी, थोड़ा ना आज मेरा गले का इशू है, जिससे थोड़ा सा ना आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों के लिए विद इन 2 to 3 मंथ्स हम वेबसाइट लेके आ रहे हैं, जिस पे आप लोग टेस्ट सेशंस जो हैं उनमें इनरोल कर सकेंगे। आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ होगा वहाँ पे। आप लोगों के लिए टूर्नामेंट्स भी हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक जैसे होते हैं वैसे हम आप लोगों के लिए वो भी कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें आप लोगों के लिए ऑब्वियसली प्राइजेस भी होंगे, ठीक है, गिफ्ट्स भी होंगे छोटे छोटे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें। और दूसरा ये कि आई थिंक सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा, मुझे नहीं पता मैंने कैसा पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है या बस थोड़ा बहुत वैसे ही गुजार दिया मैंने, ठीक है। तो ये अब आप लोगों का फीडबैक जो है मुझे वो बताएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है। और दूसरी चीज़ कि जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग नोट्स वगैरह इसके बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लो जाके। उसमें क्या होगा कि जो मैंने पढ़ाया होगा उसका आपको पिक्चर जो है आपको मिल जाया करेगी, और आप चाहे उसको वैसे रिवाइज कर लें या आपने खुद नोट्स बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हो। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।